राजभवन से एक चिट्ठी आई है जिसमें प्रिंसिपल की नियुक्ति लॉटरी के माध्यम से, तो इनका योग्यता पर तो सवाल उठा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? सवाल योग्यता का नहीं है, हास्य का है। योग्यता की प्रायोरिटी अगर नहीं होता तो इतने लोगों में छंट के यहां तक फिल्टर होके आते हैं अपने एकेडमिक कैरियर के अनुसार। और विश्वविद्यालयों में कुलपति हैं, रजिस्ट्रार हैं, एक नॉमिनी भेजा है, तो आप एकेडमिक कैरियर के अनुसार और कॉलेज के ग्रेडेशन के अनुसार आप पोस्टिंग करते हैं, जिसका जो कैरियर है। अब इसमें लॉटरी करना खामखा एक उच्च शिक्षा के लिए मजाक का पात्र है और इससे मेरिट कुचला जाता है। और जब मेरिट कुचला जाएगा तो फिर कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा। और मैं जानता हूं कि अगर इस तरह के कार्रवाई हुए तो 50% लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, वो अपने ही जगह पर रह जाएंगे। इससे कॉलेजों को क्षति होगा, विश्वविद्यालयों को क्षति होगी, क्योंकि पूरे राज्य में प्रभारी प्राचार्य बना के एक माफिया के तरह ये काम किए जा रहे हैं। हम सेनापति के नियुक्ति में यह नहीं देखेंगे किसका व्यक्तित्व तो कहां सूट करता है। ऐसा न हो जाए कि डिजर्विंग आदमी नॉन डिजर्विंग जगह पर चला जाए और नॉन डिजर्विंग आदमी डिजर्विंग जगह पर चला जाए, तो दोनों इंस्टीट्यूशन मर जाते हैं। बिहार के स्कूलों में और कॉलेजों को मैं देख रहा हूं कि जो सक्षम नहीं है उनके प्राचार्य बन जाने, पोस्टिंग कर देने से स्कूल और कॉलेज संस्थाएं मरना शुरू हो जाते हैं। इसलिए मैंने आग्रह किया है महामहिम से, आप विद्वान आदमी हैं, दुनिया में आपको सुने जाते हैं, सिर्फ भारत में नहीं, आपके एक एक शब्द संधि विच्छेद करने लायक है, एक्सप्लेन करने लायक है। आप इस पर जरूर मेरे आग्रह को आप देखेंगे कि कहीं से ये परंपरा लॉटरी का उचित नहीं है, ये हास्य लगता है। और उसमें भी कि जो लॉटरी निकालेंगे प्रिंसिपल का, वो वीसी बैठे रहेंगे, रजिस्ट्रार बैठे रहेंगे, उनका नॉमिनी बैठे रहेंगे, और लिस्ट निकालेगा चपरासी। आपको जब लॉटरी कराना था, इन लोगों पर विश्वास ही नहीं था, तो नया एक चुनाव आयोग बहाल कर देते ना। वीसी वही है, रजिस्ट्रार है, जिस पर आप विश्वास नहीं कर रहे हैं, आप उन्हीं के हाथ में लॉटरी देख रहे हैं। वो तो लॉटरी निकालेगा चपरासी, या वीसी कह देगा कि नहीं फलना आदमी के फलना जगह पर हुआ, तो कौन उसको प्रोटेस्ट करेगा। इसलिए वह भी एक नया कमेटी बहाल करना चाहिए था, एक चुनाव आयोग के तरह। जब आप लॉटरी सिस्टम कर रहे हैं तो लॉटरी देखने वाला भी नियुक्त करते, ये उचित नहीं है। मेरा पुनः आग्रह है महामहिम से कि जो आपके प्रधान सचिव ने जो पत्र निकाला है उसको निरस्त करके और एकेडमिक कैरियर के अनुसार आप पोस्टिंग कराएंगे। इससे अच्छा, आप कुलपति के कौन काम है? विश्वविद्यालय में कुलपति कोई काम नहीं है, तो विड्रॉ कर लीजिए। जब प्रिंसिपल के पदस्थापन लॉटरी पर होगा, टीचर के पदस्थापन लॉटरी पर होगा, ट्रांसफर भी लॉटरी पर कर दीजिए। तो लॉटरी करना है, चपरासी के निकालना है, तो भाई चांसलर की क्या जरूरत है, रजिस्ट्रार की क्या जरूरत है? कोई जरूरत है नहीं, इसलिए इसको विड्रॉ कर लें। इसलिए मेरा आग्रह है कि इस पर महामहिम जरूर विचार करेंगे। वो चूंकि एक विचारशील आदमी हैं और उनको विचारों को पूरा दुनिया देखता, मैं तो उनको फॉलो करता हूं, उनके एक एक स्पीच को, एक एक भाषण को यूट्यूब से चुन चुन के मैं हमेशा सुनता हूं और उससे ज्ञानवर्धन करता हूं। सर देखते हैं क्या होता है लॉटरी सिस्टम को लेकर के, जो है खारिज होता है, क्या होता है देखते रहिए डीके स्पेशल। जैन परिजनों, डीके स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर यादव जी के पास एक मामला आया हुआ है, ट्रेंडिंग मामला, कि जो है प्रिंसिपलों का जो चुनाव है लॉटरी के माध्यम से, बताइए गुणवत्ता पर क्या चोट पहुंच रही है। तो कह रहे हैं कि क्या एक लॉटरी, ये नया सिस्टम आ गया है कि लॉटरी के माध्यम से, राजभवन से एक चिट्ठी आई है कि लॉटरी के माध्यम से होगा, वहां पर सीसीटीवी कैमरे भी रहेंगे, और उसमें चुनाव कौन करेगा, एक चपरासी करेगा, ये हास्य के पात्र है। तो
प्रोफेसर डॉक्टर नवल जी ने यही बात बताई है कि क्या कुछ कहे हैं पूरा वीडियो में कि बात करेंगे, महामहिम से बात करेंगे और इन तमाम बातों को लेकर के जो कुछ बोले हैं, संकीर्ण में ये चीज मैटर है कि आखिर जो है उसका दास्ता जो है लेकर के क्या मतलब कि उनका यही गुणवत्ता रह गया कि एक चपरासी के द्वारा होगा, तभी तो VCB लॉटरी के माध्यम से और प्रिंसिपल लॉटरी के माध्यम से, प्रोफेसर लॉटरी के माध्यम से, तो वाइस चांसलर लॉटरी के माध्यम से, ऐसा मतलब कि तब लॉटरी सिस्टम कर दिया जाए। और क्या ये उचित है कि अनुचित है? कमेंट बॉक्स में दें कि ये लॉटरी के माध्यम से क्या आप किसी का दस्ता कर सकते हैं। जय हिंद।